डिस्क्लेमर, ये वीडियो आप लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी को इंटरनेट पे कैसे बचाए रखना है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। हम हर तरीके के गलत कृत्य का पुरजोर विरोध करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीज 8.0। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है मैंने, क्योंकि शूट तो मैंने एक साथ किया था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो इस पार्ट में मैं वीपीएन से जुड़ी हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ और दूसरे पार्ट में मैंने कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपको ट्रैक किया जा सकता है इंटरनेट पे, और वीपीएन के अलावा ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अपने आप को इंटरनेट पे छुपा सकते हैं, उनके बारे में मैंने बात की है। तो कहीं आपको अगर लगे कि शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, तो एक्चुअली दूसरे वीडियो का शायद हो सकता है थोड़ा पार्ट हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगी है, आधे घंटे का वीडियो बनाए दोनों को मिला के। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीपीएन की थोड़ी वर्किंग के बारे में बता देता हूँ कि वो काम कैसे करता है। जब भी आप वीपीएन का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको एक्टिव करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप वीपीएन का डाउनलोड किया, उसको एक्टिव किया, तो सबसे पहले वो आपको अपनी एक आईपी देता है, जो उसकी अपनी जो भी आईपी उसने मेंटेन की हुई होती है वो आईपी आपको प्रोवाइड करा देता है। दूसरी चीज़, वो आपको डीएनएस सर्वर नेम देता है अपना एक। ठीक है, आपके पास डीएनएस नेम आ गया तो आपका 2 चीज़ें आ गई जो बेसिकली आपको ट्रैक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तीसरी चीज़, आपका जो भी डेटा आप चाहे भेज रहे हो, चाहे हम डेटा डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, आप जो भी चीज़ सर्च करते हो, सर्च का क्या होता है, सर्च करके वो एक फॉर्म में एनक्रिप्ट होके सर्वर के पास भी हो जाता है। वो अपलोड ही तो हो रहा है ना। अपलोड खाली वही थोड़ा ना है कि आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, गाना अपलोड कर दिया या कोई इमेज अपलोड कर दी। जो भी आप चाहे टेक्स्ट में सही डेटा आप उस पर डाल रहे हो, वो अपलोड ही तो हो रहा है। जो भी डेटा आपने अपलोड किया है या डाउनलोड किया है, उसको एक फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब कोड कर देता है। ठीक है, यानी ABC को 1 2 3 लिख देगा, 1 2 3 को XYZ लिख देगा। मतलब ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं इनक्रिप्शन में। ऐसी कई सारी इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल वीपीएन करता है। ठीक है, वीपीएन की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, तो क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से ये सारी चीज़ें ये कर पाता है। अभी ये क्या करता है, किसी दूसरी फॉर्म में इसको डालेगा, उसको सर्वर पे डालेगा और इंटरनेट पे जब आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाएगा, वो डेटा को भेजेगा और फिर उसके थ्रू डेटा डिक्रिप्ट होके जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, वहाँ से डेटा आएगा, वहाँ से एनक्रिप्ट होके आपके पास आएगा, फिर वीपीएन उसको डिक्रिप्ट करके आपको दिखा देगा। इस तरीके से पूरी चीज़ वर्क करती है और इसीलिए बीच में कोई भी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाता है। आईपी से आपकी फ़िज़िकल लोकेशन यानी जो जियो लोकेशन है, पृथ्वी पर आप जहाँ भी भ्रमण कर रहे हो, आपकी वो लोकेशन उनको ईज़िली मिल जाती है जब आपकी आईपी ही दूसरी है ना। जब मैंने कहा मैं भारत में बैठा हूँ लेकिन मैं आईपी किसी और देश की यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एड्रेस वहाँ का दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वीपीएन किस टाइप के होते हैं और आपको कौन सा वीपीएन यूज़ करना चाहिए। वीपीएन आमतौर पे 3 तरीके के होते हैं। यूसेज लॉग, दूसरा होता है करंट लॉग और तीसरा होता है नो लॉग। अब इनमें फ़र्क क्या है, जो आपका यूसेज लॉग है वो हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। आपने कौन सी वेबसाइट्स खोली हैं, कितनी देर तक वहाँ पे रुके रहे हो, क्या किया है क्या नहीं किया, हर चीज़ बस। लेकिन जो करंट लॉग होता है, करंट लॉग वीपीएन बहुत लिमिटेड डेटा रखता है। डेटा वो भी रखता है लेकिन बहुत लिमिटेड रखता है। जैसे कि उसने आपको कौन सा आईपी एड्रेस दिया था, है ना, वो बहुत सारे आईपी एड्रेस इनके पास होते हैं, आपको कौन सा प्रोवाइड किया गया है, या आप कितनी देर तक वीपीएन को आपने यूज़ किया है, वो देखेगा। लेकिन वो जो भी चीज़ आपकी वेबसाइट्स वगैरह आपने ओपन की हैं या और क्या किया, उन चीज़ों को नहीं देखेगा, वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ें देखेगा। तीसरा आता है नो लॉग। नो लॉग साला दुनिया में आग लगा उसे मतलब नहीं, तुम कुछ खोलो, उसको नहीं पता तुमने क्या करा। नो लॉग वीपीएन कोई भी चीज़ नहीं स्टोर करता अपने पास। अच्छा दोस्तों, आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ ही रही होगी कि जब हमें पूरी एनोनिमिटी रखनी ही रखनी है, तो ये 3 तरीके के वीपीएन बनाने का क्या मतलब बना। एक्चुअली ये चीज़ डिपेंड होती है कि जो वीपीएन है वो जिस कंपनी का है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का है, वो किस देश में किस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है। क्योंकि अच्छा, मैं देश और स्टेट अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कंट्रीज़ के स्टेट्स में अलग अलग लॉ होता है। भारत में भी यही है, कई सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो सबके अंदर कुछ लॉ वेरी करते हैं, कुछ लॉ सेम रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो उनमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉ इंटरनेट को लेके। यूएसए के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं लेकिन कुछ में बिल्कुल भी नहीं है।
भारत ने भी एक OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रेगुलेशन अथॉरिटी बना रहे हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। तो खैर वो बात की बात है। तो क्योंकि नेट के लॉस अलग अलग होने की वजह से VPNs को ये चीज़ करनी पड़ती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ के ये चीज़ हम जान सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर कोई VPN ऐसा बहुत सारे के साथ हुआ है कि प्राइवेसी पॉलिसीज़ में तो लिख दिया गया है कि हम कोई डेटा नहीं रख रहे, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अंदर लिख दिया गया है, लेकिन देश के लॉ के अकॉर्डिंग, देश के इंटरनेट के लॉ के अकॉर्डिंग उनको आपका डेटा लेना पड़ता है। वो कह तो देते हैं हम नहीं ले रहे, लेकिन जो उनके देश में लॉ है उसके अकॉर्डिंग उन्हें लॉक्स रखने पड़ते हैं। उसके अलावा जो सस्ते और फ्री VPNs होते हैं, जी हाँ, सस्ते और फ्री VPNs की बात कर रहा हूँ, उनमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं होता। देखो VPN एक बहुत तगड़ी चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जो सस्ते और फ्री VPNs होते हैं उनके पास रिसोर्सेज तो होते नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सही से नहीं कर पाते। कई बार वो IP बहुत अच्छे से नहीं दे पाते, कई बार वो DNS लीकिंग के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से चाहे आप VPN में आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड होते हुए भी, हाँ जी सही बता रहा हूँ, इनक्रिप्टेड होते हुए भी कोई भी आपके डेटा को अच्छे से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर पाता है। अभी बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गई या हुलू हो गई, ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो VPN को डिटेक्ट कर लेती हैं और डिटेक्ट करने के बाद वर्क नहीं करती। ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो ये लॉ के अगेंस्ट चला जाता है कुछ कंट्रीज़ के, ख़ास तौर पे जैसे चाइना वगैरह हो गया। तो चाइना के अंदर नेटफ्लिक्स बैंड है, तो बहुत सारे VPN चाइना के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने वहाँ के ऑर्डर्स के अनुसार उन IPs को या उन चीज़ों को बैंड करा हुआ है कि जो चाइना से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे IP एड्रेस हो गए या DNS हो गए, ये बहुत सारे इंक्रिप्शंस हो गए जिनको डिटेक्ट करके बैंड कर दिया जाता है। तो जब भी उनको ट्रैक किया जाएगा कि उनके थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको वहीं कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पर पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है। अभी ये ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है, लेकिन भाई तुम्हारा भाई टेकी तुम्हारे साथ है और हम लोगों में चुल बहुत है, हमारे हाथ पैर में चुल बहुत ज़्यादा मचती है। तो ऐसे में हमें फिर भी साइट चलानी है, तो इसके लिए ऑब्फस्केटेड, आप यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, इस टाइप के सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। अभी ये क्या चिड़िया है ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये एक तरीके से आपके VPN के ऊपर भी एक और मास्क लगा दिया जाता है। VPN में आप अपने आप को मास्क कर रहे हो, है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। ये सर्वर VPN की आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। बेसिकली ये VPN के एन्क्रिप्शंस को या VPN को इस तरीके से आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दिखाता है जैसे कि वो VPN में इंक्रिप्शन नहीं है, वो नॉर्मल ही वर्क कर रहा है ना। आप VPN यूज़ नहीं कर रहे, VPN क्या, जैसे मैंने अभी बताया था कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से ना शो करके उसको एक नॉर्मल सर्वर की तरह शो करने की कोशिश करता है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो अच्छे VPNs हैं वो इनका अलग से ऑप्शन देते हैं अगर आपको इसका यूज़ करना है तो। ख़ास तौर पे पेड VPNs जो होते हैं वो ज़्यादातर तो इस ऑप्शन को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अभी आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि VPN में कई सारे अलग अलग देश के सर्वर्स होते हैं, अगर VPN आपके ही अपने देश के सर्वर को कनेक्ट कर जाए तो क्या होगा, है ना। अगर VPN आपके ही अपने देश के सर्वर को कनेक्ट कर जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी हर चीज़ ईजिली चला सकते हो, आपके चेहरे पे मुखौटा बना रहेगा, आपकी मास्किंग बनी रहेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि काम आपका इंटरनेट आपके देश के लॉ के अकॉर्डिंग ही करेगा। आपके देश में अगर कोई चीज़ बैंड है तो वो बैंड ही रहेगी, अगर कोई चीज़ ओपन है तो वो ओपन रहेगी। ऐसा नहीं है कि VPN तो भारत का यूज़ कर रहे हो लेकिन इंटरनेट के लॉ आपके यूरोप के चल रहे हैं या फिर USA के चल रहे हैं या कहीं और के चल रहे हैं, है ना। जिस कंट्री का सर्वर होगा इंटरनेट के लॉ वहीं के फॉलो होंगे, वहीं की वेबसाइट अलाउड होंगी। वेबसाइट्स मतलब जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी हैं, जो वेबसाइट ब्लॉक कर रखी हैं गवर्नमेंट ने, वो ब्लॉक रहेंगी। लेकिन उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी हिडन रहेगी, एनोनिमसली आप इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे। अब एक सबसे भयावह बात को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर VPN बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए
क्योंकि भैया जो फ्री वीपीएन होते हैं ना वो 15 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलते, फिर उसके बाद आप ऐड देखो या हटा के दोबारा से कनेक्ट करो, है ना, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। या कई बार ये प्रॉब्लम पेड वीपीएन्स में भी आती है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। जो सस्ते वीपीएन्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आम है। तो जब डिस्कनेक्ट हो जाता है वीपीएन, तो वीपीएन डिस्कनेक्ट होने से जस्ट पहले पहले जो एक्टिविटीज़ आपकी हैं वो मास्क रहेंगी, है ना, वो छुपी हुई रहेंगी, उनको कोई नहीं देख सकता, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, जिस सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, जिस माइक्रो सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो भी चीज़ आपके इंटरनेट पे चल रही है उस टाइम कर रहे हो, वो फ़ौरन आईएसपी के पास पहुंच जाएगी, लॉग हो जाएगी। तो इस बात से सावधान रहें कि इंटरनेट देखते हैं जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है सर्वर के पास आपकी साइट डिटेल चली जाएगी। आपने वेबसाइट बीच में खोल रखी है, कोई भी साइट आपने बीच में अगर खोली हुई है तो जितनी देर पहले चलाई है वो तो डेटा उसके पास नहीं जाएगा। जिस सेकंड, जिस पल डिस्कनेक्ट होगा उस पल से सब चीज़ पहुंच जाएगी आईएसपी के पास, सब चीज़ पहुंच जाएगी वेबसाइट के पास, जो भी आपकी कुकीज़ वगैरह लेना चाह रही है, जो भी करना चाह रहा है, हर चीज़ उनके पास अपने आप पहुँच जाती है। अभी कई सारे वीपीएन कई सारे फीचर्स इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए देते हैं। सबसे पहले मल्टी हॉप का फीचर होता है। मल्टी हॉप क्या होता है, एक साथ कई सारे सर्वर से आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही एक से आपका कनेक्शन टूटता है फ़ौरन दूसरे सर्वर से वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से मल्टी हॉप वर्क करता है, इसलिए कभी भी आपका कनेक्शन कटता नहीं है। दूसरी चीज़ ऑब्फस्केटेड सर्वर, पढ़ लेना दोबारा से। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया क्या है। इसका भी ऑप्शन वीपीएन के अंदर ही दिया हुआ होता है, आप इसको एक्टिव कर सकते हो, है ना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है किल स्विच। जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही वीपीएन डिस्कनेक्ट हुआ वैसे आपका इंटरनेट भी एक साथ कट गया, खड़ा। एंड्रॉयड में नेट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है ना, सभी में स्मार्टफोन्स के अंदर होता है। तो जैसे ही आपका कनेक्शन कटा आपका नेट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ताकि आपका कोई भी डेटा बाहर ना जाए और आपको पता चल जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छे पेड वीपीएन्स के नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे पोस्ट किए हैं, और मैं किसी का प्रमोशन करता नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ भी नहीं। इनमें से 2-4 मेरे खुद भी पर्सनली चलाए हुए हैं और ये काफ़ी सही वर्क करते हैं। आपको इनमें 2 से 7 दिन का ट्रायल पीरियड भी मिल जाएगा। आपको इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अब वहाँ से आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार शर्मा जी ने इतनी सारी बातें तो बता दी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन अब इन सब का सॉल्यूशन कौन देगा। तो भाई सॉल्यूशन भी तुम्हारा टेक ही भाई इसी वीडियो में देगा, फिक्र ना करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, शर्मा जी का हाथ है तुम लोगों में। चलो मजाक की बात है। तो सबसे पहली बात तो यार चीप वीपीएन, सस्ते वीपीएन और फ्री वीपीएन हो सके तो अवॉइड करो। देखो सीधी बात तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तो रेगुलरली चाहते हो कि आपका कोई डेटा लीक ना हो, कोई आपको ना देख पाए, कोई आपको ट्रैक ना कर पाए, तो भाई अच्छे कंपनी के पेड वीपीएन्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि पेड वीपीएन्स में कई सारे फीचर्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं।